नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम प्रेस क्लब में यहाँ पर आपको बता रहे हैं 4th क्लास एस्पिरेंट्स आज जेकेएसएसबी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्या मुद्दा है जिसको लेकर ये जस्टिस की मांग कर रहे हैं। जस्टिस फॉर क्लास 4th एस्पिरेंट्स। जिस तरह से जेडीए डिपार्टमेंट की तरफ से जेकेएसएसबी इशू करता है 8575 वैकेंसीज, और उसी के साथ ही साथ एलजी महोदय की तरफ से जो आदेश आता है कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक पर रिक्रूटमेंट हो, पर रिक्रूटमेंट के चलते 5000 जेकेएसएसबी ने हमारे साथ एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस निकाला कि हम 8575 पोस्टों को फिल करेंगे फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट के जरिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि विद इन डेज हम इनका एग्जाम करवाएंगे, विद इन डेज हम रिजल्ट निकालेंगे और विद इन डेज ये बच्चे जो हैं जो जेकेएसएसबी के तरफ से क्लास 4th में लगा दिए जाएंगे। लेकिन मैम आज 2020 को ये रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुई थी, आज 2022 आ चुका है, 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इनको ये क्लैरिफाई नहीं हुआ है कि इनके रूल एंड रेगुलेशंस क्या थे, किन बच्चों को उन्होंने लेना और किन को नहीं लेना है। आप लोगों का रिटर्न क्लियर था? मैम मेरा रिटर्न क्लियर है, हम सब का रिटर्न क्लियर है। हमारी सीआईडी वेरिफिकेशन हो चुकी है। 5 बार इन्होंने हमें जम्मू में सीआईडी, कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, कभी सीआईडी वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, कभी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, और अब ये हमें कहते हैं कि हम 8500 में से सिर्फ 5100 को लेंगे। 3000 का लीगल इशू है। तो फिर वेरिफिकेशन मैम ये आते हैं, हमें हरास करते हैं, हमें कहते हैं आप आइए, आप वेरिफिकेशन कराइए। हम आते हैं, मैं पर्सनली उधमपुर के नालागौड़ा से हूँ, जहाँ उधमपुर से कम 40 किलोमीटर पीछे से हूँ। मैम इतने दूर से हम खर्चा करके आते हैं, ये सिर्फ हमारे हरासमेंट कर रहे हैं, हमें ये जॉब नहीं दे रहे। जवाब मांगा कि आखिर क्यों? मैम हमने कई बार जवाब मांगा है, हमारे पास ग्रीवेंस सेल के रिकॉर्ड्स पड़े हैं, आपको मैं दिखाना चाहूंगा ग्रीवेंस सेल के रिकॉर्ड्स। उन रिकॉर्ड्स में इन्होंने क्या किया है कि जेकेजीएडी की तरफ से कोई ग्रीवेंस हमें क्लियरिफाई नहीं देते हैं ये, और उसके बाद क्या करते हैं, जेकेएसएसबी कहता है कि विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम आपके रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करेंगे। लेकिन 2 साल हो गए, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम का पता ही नहीं चला, हमें मतलब क्या है। लीगल फॉर्मेलिटीज के चलते जो आप लोगों को फिलहाल अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया, रिक्रूटमेंट आपकी नहीं हुई है। मैम ये सिर्फ एक किस्म का इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक्सक्यूज देने की कोशिश कर रहे हैं जिसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। लीगल इशू था तो 8575 का लीगल इशू होना चाहिए था ना। मैं थोड़ा क्लियर करूंगा। 8575 जो टोटल पोस्ट थी स्पेशल रिक्रूटमेंट के अंडर जो क्लास 4 की थी, इन्होंने पेपर लिया, रिजल्ट निकाला, इन्होंने कहा कि हम 1/4 की रेशो से बंदे उठाएंगे, उनकी वेरिफिकेशन करेंगे, और जब इन्होंने वेरिफिकेशन की वो की 9500 बंदों की, लेकिन रेशो आ गई 1/1 की, तो इन्होंने 1/4 की रेशो नहीं उठाई। दूसरा, जब इन्होंने 9500 बंदा उठाया, उसमें से इनका सिलेक्ट हुआ 5500 और उन्होंने इनकी ज्वाइनिंग डलवा दी। अब बाकी पेंडिंग बचे 3500 बंदे की पोस्ट। अभी दूसरी डीवी लिस्ट आनी थी। अब जब दूसरी डीवी लिस्ट आनी थी तो उन्होंने कहा इसमें कुछ लीगल इश्यूज हैं, हमने जीएडी को रेफर किया, और जीएडी वालों ने लॉ वालों को रेफर किया हुआ आगे लॉ डिपार्टमेंट को। लेकिन इसमें जो लीगल इश्यूज हैं, चलो हमने मान लिया कि लीगल इश्यूज हैं, जो लीगल इशू हैं तो वो फिर तो पूरी रिक्रूटमेंट लीगल इशू आएंगे, तो फिर लास्ट की 3000 वैकेंसी में या 3500 वैकेंसी में लीगल इश्यूज कहाँ से आ गए? अगर लीगल इश्यूज हैं तो फिर उनकी ज्वाइनिंग कैसे होगी? जो जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइनिंग डाल दी हुई है, सैलरी भी ले रहे हैं, वो ये अपने ही लीगल इशू बना के घूम रहे हैं और अपनी ही ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स इसमें घुसाई हुई है इन्होंने। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि 2-4 दिन के अंदर रिजल्ट निकालने चाहिए हमारा, और हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें, और जो 3500 बंदे की ज्वाइनिंग होगी वो जल्द से जल्द करवाएं। लेकिन नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो दोबारा से प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। हम और सड़कों पे आएंगे, और हम सड़कों पे कम से कम और भी जाम आप करेंगे। एक बार सोचिए कि ये कम से कम 3000 वैकेंसी है। 3000 वैकेंसी के लिए कम से कम 1500 बंदा रोड पे जब उतरेगा तो फिर इनको पता चलेगा कि ये जो झूठी तोड़ी है, जहाँ यूनिवर्स बनाया हुआ इन्होंने अपने ही रूल बना के घूम रहे हैं, जहाँ पे जो मन करे वही करेंगे। जहाँ पे आके परेशानी है कि आपको उम्मीद दिखी थी कि आप लोगों थी कि हम रिटर्न क्लियर हो? जी हमारा रिटर्न, हमने कम से कम 5 से 6 महीने घर में बैठ के मेहनत की। हमारे में जहाँ से कई ऐसे बंदे हैं जो दिहाड़ी लगाते थे, फैक्ट्री में काम करते थे, जब 10+2 वालों को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो आके कुछ करें क्योंकि उनको जॉब मिलेगी, लेकिन इन्होंने उसमें भी स्कैम करना स्टार्ट कर दिया। जैसे जेकेएसएसबी कोई भी रिक्रूटमेंट ऐसी नहीं है जिसमें प्रोटेस्ट ना हो। अब इन्होंने कहा 20,000 वैकेंसी, जो अभी ट्वीट हुआ था लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का, उन्होंने कहा था 20,000 नई वैकेंसी रेफर किया जेके। ये 20,000 मुझे नहीं लगता 20,000 वैकेंसी 20 साल में भी पूरा कर पाएंगे। एक चपरासी की नौकरी के लिए 15,000 की सैलरी की रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हो रही।
पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो 50,000 की सैलरी है वो कब कंप्लीट करेंगे जी? इनके जो अपने ही रूल्स बना के घूमेंगे और कुछ नहीं चलेगा इनका। धन्यवाद। साफ तौर पर बार बार हम कहते हैं कि जेकेएसएसबी को हमेशा सवालों के घेरे में खड़ा करती है, यहाँ कटघरे में खड़ा करती है हमारे जो यूथ है। लगातार जिस तरह से कहा गया 85 से 75 जो कि रिक्रूटमेंट निकाली गई थी और इसी के चलते कहा गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक पर रिक्रूटमेंट, और वहीं दूसरी तरफ रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर भी पूरा किया गया। पर सवाल ये कि 3400 बच्चे जिनकी सीआईडी वेरिफिकेशन भी होगी, जिनका रिटर्न भी हो गया, इनको किस लिए छोड़ा गया? और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है कि जेकेएसएसबी को लेकर अगर कोई भी रिक्रूटमेंट होती, कोई भी ऐसा दिन नहीं कि जेकेएसएसबी की रिक्रूटमेंट निकली हो या कोई भी पोस्ट एडवर्टाइज हो, उसको लेकर हमारे युवतियां जो कि धरना प्रदर्शन नहीं करें। इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जिन्होंने गुहार लगाई कि अगर आने वाले दिनों में इन लोगों को जो कि इनकी पूरी प्रोसीजर है जो कि रिक्रूटमेंट का नहीं पूरा गया तो ये लोग सड़कों पर उतरेंगे। और जब सड़कों पर उतरेंगे तो आप खुद ही भलीभांति जानते किस तरह से जो कहीं ना कहीं सरकार को भी हिला कर रख देते हैं हमारे यूथ, क्योंकि कहा जाए तो देश की रीढ़ की हड्डी है यूथ। अगर वही यूथ सड़कों पर उतरेगा तो खुद सोचिए बड़ी बड़ी सरकारें भी हिल जाती हैं। तो इनका यही कहना है कि जल्द से जल्द इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है कंप्लीट किया जाए, अथवा जो भी हालात होंगे, सर्कमस्टांसेस होंगे, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन और जेकेएसएसबी की होगी। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को सबसे शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।